देश में माहौल और मौसम टेस्ट क्रिकेट का बना हुआ है, लेकिन लोगों की जुबान पर इस समय सिर्फ एक ही बात है कि आईपीएल में किस खिलाड़ी को रिटेन किया गया और किस खिलाड़ी को रिलीज किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल में रिटेन हुए उन बड़े खिलाड़ियों की जिन पर उनकी फ्रेंचाइजी ने मोहर लगाया कि उनका भरोसा अभी भी इन खिलाड़ियों के साथ है। वहीं उन खिलाड़ियों की भी बात करेंगे जो नाम के तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद फ्रेंचाइजी के लिए वो काम के खिलाड़ी नहीं रहे, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया। फिर वो चाहे हम बात शिखर धवन की कर लें या आर अश्विन की कर लें, अलग अलग टीमों में तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया गया और इसी वजह से अब मैदान यानी ऑक्शन का मैदान पूरी तरह से खुल चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब आपने अपने उन खिलाड़ियों को रिटेन किया तो कितने पैसे आपने लगा दिए और आपके पर्स में कितने पैसे अब बचे हैं। इन सभी मुद्दों पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम बातचीत करें। उससे पहले आपको जरा दिखा देते हैं कि कौन सी टीम ने अपने खिलाड़ियों को रिटेन किया और कितने पैसे में रिटेन किया और अंत में पर्स में उनके पास क्या कुछ बचा है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं मुंबई की टीम के बारे में। और मुंबई की टीम की अगर बात करें, रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा पैसे में रिटेन किया मुंबई ने, 16 करोड़ रुपए उनको दिए गए। इसके अलावा पोलार्ड एक और बड़ा नाम जिसको रिटेन किया गया, जसप्रीत बुमराह को रिटेन करा है और सूर्य कुमार यादव को। और ऐसे में अब सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि ईशान किशन के साथ अगर हम देखें तो उनको रिटेन नहीं किया गया, पांड्या ब्रदर्स को रिटेन नहीं किया गया। अब इन पर दोबारा से जब ऑक्शन होता है तो मुंबई कितनी एग्रेसिव तरीके से अपने इन खिलाड़ियों के बारे में सोचती है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में। दूसरी टीम यानी कि चेन्नई के बारे में। मुंबई जहां लगातार चैंपियन बनी है सबसे ज़्यादा बार। अब चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई की टीम आप देख सकते हैं, चेन्नई की टीम में रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को 12 करोड़ रुपए में, मोइन अली एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर आए जिनको रिटेन करने का काम किया गया, और साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ जिससे भविष्य देखा जा रहा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों टीमों पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स का रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल इस समय जुड़ चुका है। चलिए, रितेंद्र सोडी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला इंपॉर्टेंट पहलू तो ये कि हार्दिक पांड्या ब्रदर्स की छुट्टी मुंबई इंडियंस के टीम के साथ, जिनको कई सालों से रिटेन कर रही थी मुंबई। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन जैसे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को रिलीज करने का काम किया गया। अब मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक तरफ मुंबई है जहाँ पर उन्होंने अपने सालों साल पुराने रिश्तों को ख़त्म करने का काम किया, वहीं चेन्नई जैसी टीम है जो रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ देती है, महेंद्र सिंह धोनी 12 करोड़ में आते हैं और मोइन अली एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर रिटेन किए जाते हैं टीम में, और ऋतुराज गायकवाड़। कैसे आप देख रहे हैं ये दो बड़ी टीमों का जो रिटेन करने की जो पॉलिसी, क्या समझ पा रहे हैं इसको? देखिए राजीव, हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये प्रेरोगेटिव फ्रेंचाइज का है। वो कौन से प्लेयर्स चाहती है, उनका कॉम्बिनेशन कैसे सही बैठता है, क्या उनकी प्लानिंग है सीजन के लिए। वो एक्स्ट्रा बॉलर चाहती है, एक्स्ट्रा बल्लेबाज चाहती है, और यहाँ पे फॉर्म बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि जो जो हमने देखा है प्लेयर्स रिलीज किए गए हैं, मोस्टली वो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले आईपीएल में उनका बल्ला नहीं बोला, उन्होंने विकेट्स नहीं निकाली और दे वर नॉट एसेट टू द फ्रेंचाइज। तो अब जो फ्रेंचाइज हैं वो बहुत सेंसिबल हो चुकी हैं क्योंकि बहुत साल से आईपीएल में उनकी टीम्स खेल रही हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। और जो ये लड़के सिलेक्ट होते हैं, हर फ्रेंचाइज के पास दिग्गज क्रिकेटर मौजूद होते हैं जो ऑक्शन में टेबल पे बैठे होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत कारगर होता है। तो यहाँ पे जो टीम की प्लानिंग की हम बात करें आने वाले सीजन के लिए, उसके हिसाब से लड़के चुने जाते हैं, लड़के छोड़े जाते हैं। तो वही चेन्नई ने किया है और हार्दिक पांड्या ब्रदर्स के साथ रिश्ता अब नहीं है मुंबई इंडियंस का। ये बहुत बड़ा यहाँ पे संकेत है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ये रिटेंशन हमने देखी है इस बार। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी तो चलिए चेन्नई की पहचान है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे जिनको रिटेन किया जा सकता था रितेंद्र, मसलन शार्दुल ठाकुर ने उनके लिए बहुत अच्छा किया है, फाफ डु प्लेसिस एक और खिलाड़ी जिनको ड्रॉप करने का काम किया, ड्रॉप क्या कहें या क्या है, रिलीज कर दिया गया। वहीं अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो वहाँ पर आपने देखा राहुल चहर समेत तमाम दिग्गज नामों पर से किनारा सा किया एक तरह। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या चेन्नई अपने पुराने खिलाड़ियों को दोबारा से
ऑक्शन में लेने की कोशिश करेगी या कुछ फ्रेश आप चेहरे देख रहे हैं चेन्नई की टीम में? और क्या मुंबई ईशान किशन, हार्दिक पांड्या के लिए ऑक्शन में बहुत एग्रेसिव तरीके से जाएगी? आपको लग रहा है अब उन पर शायद मुंबई दांव नहीं लगाना चाहेगी? देखिए राजीव, यहाँ पे आपका जो दूसरा सवाल है, मुंबई ने अब हार्दिक ब्रदर्स को छोड़ा है तो मुझे नहीं लगता ऑक्शन में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इनमें। हो सकता है बाकी टीम्स हो, क्योंकि जिनको ऑलराउंडर्स की जरूरत है, हो सकता है हार्दिक पांड्या या कुणाल के साथ जाएं, लेकिन इनकी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है तो वो भी एक बड़ा कारण होगा। और यहाँ पे अगर हम तमाम प्लेयर्स की बात करते हैं राजीव, ये बात तो तय है कि परफॉर्मेंस इज दी क्राइटेरिया। और जो प्लानिंग आपकी है आने वाले सीजन में, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे शार्दुल ठाकुर की आपने बात की जिनको रिटेन किया जा सकता था, तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है अगर आप रिटेन करते हैं आपको प्लेयर्स को ज्यादा इंसेंटिव, ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, लेकिन ऑक्शन में आप थोड़ा उसको सस्ते में भी ले सकते हैं। तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। और आपकी नई टीम, नया सोच, नया सीजन, तो ऑक्शन में आप क्या टीम खड़ी करते हैं, तो वो भी सब प्लानिंग का हिस्सा होता है फ्रेंचाइज के लिए। तो इस कारण हमें लगता है बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो रिटेन करने चाहिए थे वो ऑक्शन पूल में आएंगे। तो आई थिंक दैट इज द बिग रीजन वेयर फ्रेंचाइज प्ले देयर कार्ड्स। चलिए एक और बड़ी फ्रेंचाइज की बात कर लेते हैं रितेंद्र। ये बड़ी फ्रेंचाइज है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये सबको पता था कि विराट कोहली भले ही कप्तानी छोड़ दें, उनको रिटेन जरूर किया जाएगा। 16 करोड़ में उनको रिटेन किया गया, 15 करोड़ में रिटेन किया गया, 11 करोड़ ग्लेन मैक्सवेल को दिए गए और तीसरे खिलाड़ी मोहम्मद सिराज जिनको 7 करोड़ में रिटेन किया गया। वो चाहते तो एक और खिलाड़ी रिटेन कर सकते थे, लेकिन जो खिलाड़ी उन्होंने रिटेन नहीं किए उनमें 2 बड़े नाम है, एक युजवेंद्र चहल, दूसरा हर्षल पटेल, जिन्होंने पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लिए और एक रिकॉर्ड बनाया आईपीएल की क्रिकेट हिस्ट्री में। अब इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को ना लेना भी ये दर्शाता है कि वो जो बचा हुआ पर्स में पैसा है आरसीबी के पास, हो सकता है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत एग्रेसिव तरीके से जाए, या ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि नया कप्तान जो आता है आरसीबी में वो शायद उसकी कुछ सोच अलग हो और उसके हिसाब से फिर आगे प्लानिंग की जाए। आरसीबी के साथ बड़ी प्रॉब्लम है रितेंद्र, ये आप देख रहे हैं, पहले तो एक कप्तान चुनना, और कप्तान हो सकता है बहुत महंगा है, इसलिए उन्होंने एक खिलाड़ी कम चुना है, एक खिलाड़ी को कम रिटेन किया और कप्तान के अकॉर्डिंगली वो चहल, हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों पर दांव आगे खेलना चाहेंगे। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चहल और अगर हर्षल पटेल की हम बात करते हैं, वो दिग्गज हैं आरसीबी के, तो उनको ना रिटेन करना, तो उनका जो पर्स है वो भी बाकी था। अब कप्तान नया आना है, हो सकता है ऑक्शन पूल में वो नया कप्तान वहां पे चुनेंगे, उसके लिए भी उनको पर्स की जरूरत है। तो यहाँ पे बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन विराट कोहली का उनको अपने पास रखना, क्योंकि विराट कोहली एक पहचान देते हैं आरसीबी को, तो विराट कोहली तो वहां होने बिल्कुल लाजमी थे। और अगर हम बात करते हैं तमाम आरसीबी प्लेयर्स की, तो यहाँ पे हर्षल पटेल हैज बीन द स्टैंड आउट परफॉर्मर। उनको रिटेन किया जा सकता था आराम से, क्योंकि आरसीबी ने जो पिछले सीजन अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसका श्रेय हर्षल पटेल को जाता है। भारतीय टीम में भी आ गए हैं, उनकी तूती बोल रही है, लेकिन अगेन ये कप्तान जो नया चुनना है बड़ा कारण है। बिल्कुल, चलिए अब बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। दिल्ली उन टीमों में से एक है जिनमें बहुत ढेर सारे स्टार प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने जब रिटेन करने की बात आई तो पृथ्वी शॉ को उन्होंने रिटेन किया, अक्षर पटेल को रिटेन किया और साथ ही ऋषभ पंत को 16 करोड़ में रिटेन किया। ये ऑफिशियल अमाउंट है, अंडर द टेबल क्या कुछ होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, हर कोई जानना चाहता है। बहरहाल हम ऑफिशियल जो अमाउंट है वो आपको बता रहे हैं। और जो खिलाड़ी नहीं चुने गए, श्रेयस अय्यर जो पिछली सीजन में कप्तान थे, फिर इंजरी की वजह से बाहर हुए और ऋषभ पंत कप्तान बने। शिखर धवन, आर अश्विन और रबाडा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला नाम है वो रबाडा और अश्विन जैसे खिलाड़ी है जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और उनको हो सकता था, ये लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन कर सकता है, लेकिन शायद पृथ्वी शॉ में ज़्यादा बेहतर वो भविष्य देख पा रहे हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत एक और नाम जिसमें उन्होंने दांव लगाया और नॉर्के पर विदेशी खिलाड़ी के रूप में एक खिलाड़ी उन्होंने चुना। तो 4 नाम और लगभग 42 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पर्स से खर्च कर दिए हैं। रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं रबाडा की जगह नौकिया को जगह देना, फिर जो 3 नाम और हैं ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ पे जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स पूरा भरोसा जता रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और अक्षर पटेल 9 करोड़ में रिटेन किए गए।
जी हाँ राजीव, ये तमाम नाम जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली की टीम में जिनको रिटेन किया गया है, दे वर स्टैंड आउट परफॉर्मर्स इन द रीसेंट आईपीएल। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा किया, ऋषभ पंत हैज बीन स्टैंड आउट परफॉर्मर। और नौकरी की बात करें, रबाडा से उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, उनपे बहुत निर्भर की है दिल्ली की टीम। तो दिल्ली ने अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाई होगी अब अगले सीजन के लिए, वो जानते हैं कि इन चारों पे तो हम निर्भर करेंगे। पृथ्वी शॉ ने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पे एक बात तो तय है कि अगर आप सीजन में अच्छा नहीं करते हैं, आप जितना मर्जी बड़ा नाम हो सकता है आपसे फ्रेंचाइज दरकिनार कर ले। तो ऐसे कई नाम सामने आए हैं और यहाँ पे ऑक्शन जब होगी तो प्लानिंग का ये हिस्सा होते हैं ये प्लेयर्स। अगर आर अश्विन की बात करें, उनको रिटेन नहीं किया गया है, लेकिन वो दिल्ली के रडार पे होंगे। दिल्ली जानती है कि उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है और जो भारतीय टीम के लिए वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मद्देनजर रखी जाती है। तो जी हाँ, रिटेन तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब ऑक्शन में पूरी टीम बनती है, वो असली स्ट्रेंथ हमें दिखाती है एक फ्रेंचाइज की। रितेंद्र, लेकिन जब आप रिटेन करते हैं किसी भी खिलाड़ी को, क्या आपके जहन में होता है कि पूरे सीजन के लिए क्या अवेलेबल होगा या नहीं? और आपके जो प्लेइंग 11 है, फर्स्ट प्लेइंग 11 है, उसमें कितने ज़्यादा मैचेस वो खेल सकता है? क्योंकि दिल्ली की टीम साफ संकेत दे रही है कि उन्होंने एक ओपनर चुना है, एक ऑलराउंडर चुन लिया है, एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन और एक तेज गेंदबाज, और ये चारों ही रेगुलर मेंबर है। अगर उनको इंजरी नहीं होती तो लगभग हर मैच वो खेलेंगे। राजीव जी हाँ, अगर आप इतना रिटेन कर रहे हैं, किसी पे इतना खर्च कर रहे हैं प्लेयर पे, तो आप जानते हैं कि ये आपका दिग्गज है, ये सारा सीजन अवेलेबल होगा, मैन इन फॉर्म है, जिसपे आप पूरा सीजन निर्भर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, तभी आप एक प्लेयर को अपने पास रोकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अर्शदीप सिंह जो किंग्स 11 पंजाब में बहुत अच्छा उन्होंने किया है, उनको 4 करोड़ में रिटेन किया गया है। और उनकी अगर प्राइस हम कुछ देर पहले बात करें, सिर्फ 20 लाख में रखा गया था। तो इतना ज्यादा मैसिव फर्क आया है सिर्फ परफॉर्मेंस के कारण, क्योंकि वो मैच विनर रहे हैं। अगर हम हाल की आईपीएल में बात करते हैं, सो आईपीएल में अब तो ये पक्का है, आप रिटेन तभी होंगे अगर आप अपनी टीम के लिए मैच विनर हैं, और ऐसा ही दिख रहा है। तो चलिए अब दो टीमों के बारे में एक साथ बात कर लेते हैं रितेंद्र। एक तो राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की बात इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें तमाम बड़े बड़े दिग्गज नाम थे, उन पे आगे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें। संजू सैमसन, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, यानी अनकैप्ड प्लेयर को जो 4 करोड़ दिए जाने थे, जो एक स्लॉट है, जो एक बेंचमार्क बनाया गया है, वहाँ पे यशस्वी जायसवाल। फिर उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, केन विलियमसन, 14 करोड़ रुपए में उनको रिटेन किया गया, यानी फ्यूचर कैप्टन के तौर पे सनराइजर्स हैदराबाद उनको देख रहा है। अब्दुल समद और इसके अलावा उमरान मलिक टीम में जो स्पीडस्टर हैं, जिन्होंने अपनी तेज़ गेंदबाजी से सबको चौंकाया था, वो यहाँ पर रोके गए। अब राजस्थान रॉयल्स की बात करें, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को रिटेन नहीं करना चाहती है अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें। वहीं अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों से दरकिनार करती हुई नजर आई यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद। अब राशिद खान पे खासतौर से सवाल और भी चल रहे हैं रितेंद्र कि हो सकता है ये सीज़न वो खेल ही ना पाए, क्योंकि राशिद खान के साथ साथ के राहुल ने जो निर्धारित 30 तारीख थी, उससे पहले उन्होंने कई फ्रेंचाइजियों से बात की, और ये बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में चल रही है। क्योंकि आपको याद होगा, रवींद्र जडेजा ने कुछ ऐसी कोशिश की थी, उन पर 1 साल का बैन लगा था। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनना भी, अगर आप रिटेन नहीं होना चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत किसी फ्रेंचाइजी से बात करने लगें। आपको लग रहा है ये महंगा पड़ सकता है के राहुल और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों के लिए? जी हाँ राजीव, अब तो ये वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। अगर आप रिटेन नहीं होना चाहते हैं, आप किसी और से बात करते हैं, तो मुझे लगता है बीसीसीआई इसको बहुत गौर से देखेगी और कुछ ना कुछ पेनल्टी भी हो सकती है। हमने रविंद्र जडेजा के केस में ऐसा देखा था। तो ऑल सेड एंड डन, मैं मानता हूं आईपीएल बहुत लुक्रेटिव है, लेकिन यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो फॉलो करना होगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। तो अब क्या निर्णय आता है? अगर हम राशिद की बात करें, केएल राहुल की बात करें, दोनों बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स हैं, कोई भी फ्रेंचाइज इनको लेना चाहेगी। बट अगेन, जो रूल्स रेगुलेशंस, दे आर द प्रायोरिटी। बिल्कुल। और अभी ड्राफ्ट के जरिए दो जो नई टीमें हैं, उनको अपने 3-3 खिलाड़ी कम से कम बताने पड़ेंगे, तो इस पर भी सबकी नजरें होंगी कि के राहुल, शिखर धवन,
या भुवनेश्वर कुमार या यजवेंद्र चहल, तमाम और जो बड़े बड़े नाम हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, उनमें से ड्राफ्ट के जरिए ये दोनों टीमें अपने जो टीम है उनमें से तीन तीन नाम कौन से शामिल करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अब हम बात जल्दी से कर लेते हैं, दो टीमों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। आंद्रे रसेल को 12 करोड़ में रिटेन किया गया, जो हर किसी को हैरान कर रहा है। फिर साथ ही वेंकटेश अय्यर एक और नाम है जिनको रिटेन किया गया, अच्छी प्राइस उनको दी गई है। इसके अलावा मयंक अग्रवाल और अर्शदीप, ये किंग्स 11 की बात करें, पंजाब किंग्स की बात करें, तो ये दो खिलाड़ी रिटेन किए गए। अब पंजाब में मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी या रवि बिश्नोई जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनको नहीं रोका गया, इस पर भी सवाल उठेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो वो अपने पर्स को इसलिए बचा के रखना चाहते हैं ताकि उनके पास कप्तान चुनने का एक मौका हो, क्योंकि इवन मॉर्गन कप्तानी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। हालांकि पिछले सीज़न में बाद के मैचेस में बहुत शानदार कोलकाता ने प्रदर्शन किया था। कैसे आप देख रहे हैं जो रिटेन किए गए पंजाब के खिलाड़ी? मयंक को एक फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रही है क्या पंजाब, रितेंद्र? ये बड़ा सवाल। और कोलकाता 12 करोड़ में आंद्रे रसेल को रिटेन करना, कैसे आप इसको देखते हैं? जी हाँ, आंद्रे रसेल को रिटेन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ राजीव किया नहीं है, ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले हैं। लेकिन फिर अगर हम कुछ प्लेयर्स की ऐसी बात करते हैं, हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा मद्देनजर ना हो, लेकिन वो टीम की पहचान है, उनसे टीम को जाना जाता है। तो आंद्रे रसेल हैज डन एक्सीडिंगली वेल अगर हम पिछले कुछ सीजन्स की बात करते हैं, लेकिन पिछला सीजन उनका ढीला गया है, बट फ्रेंचाइज ने उनमें भरोसा दिखाया है, इसीलिए उनको रिटेन किया है 12 करोड़ में। और यहाँ पे अर्शदीप की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें, अगेन दे वर स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। मयंक को तो अब कप्तान भी बनाया जा सकता है अगर केएल राहुल पंजाब में नहीं रहते हैं। अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया है, यंगस्टर है, युवा है, तो उनको एक बड़ा इंसेंटिव, बड़ी मोटिवेशन मिली है। अगर हम 4 करोड़ की बात करते हैं तो जी हाँ, परफॉर्मेंस हैज बीन द क्राइटेरिया, बट रसेल की सिलेक्शन एक बड़ा नाम केकेआर ने अपने पास रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिन खिलाड़ी को रिटेन किया गया उनमें अच्छी बात यह है कि फॉर्म को देखा गया है, कौन सा खिलाड़ी कितना ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस अपने फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकता है, ये भी देखा गया। और इसी वजह से अगर आप देखें जो रिटेन करने की पॉलिसी है, वहाँ पर अब्दुल समद और उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया गया, जो अपने आप में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई। इसके अलावा बात करें, हर किसी को पता था रवींद्र जडेजा हो या रोहित शर्मा हो या जसप्रीत बुमराह, उनको उनकी फ्रेंचाइज नहीं छोड़ेगी, कुछ वैसे ही हुआ। लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो 39% सैलरी बढ़ी है यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स की जिन्होंने भारत के लिए सिर्फ 1 या 2 मैच खेले हैं। और ऐसे में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि रिटेन करने में जब इतना पैसा मिल रहा है, तो जब आईपीएल का बड़ा ऑक्शन होगा, यानी मेगा ऑक्शन होगा, तो किस खिलाड़ी की किस्मत यहाँ पर खुलती है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।